वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल देखिए किसके ऊपर है, फुटबॉल के ऊपर है सारा। अभी आपको पता है अंडर 17 वुमेन का फुटबॉल होना है उड़ीसा में, और भी कई लीग होनी है, तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है। देखिए क्या इसमें एडवाइस दी गई है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो औरों तक पहुँचेगी तभी, ठीक है, क्योंकि कई टाइम बाद हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। चलो, वीडियो में कोई भी कमेंट भी कर सकते हैं आप, इससे भी इंगेजमेंट होगी तो चैनल को शेयर करेंगे लोग, क्या कहते हैं, और औरों तक पहुंचेगा। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो ऐप किस लिए, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स लेने के लिए, और वो कैब हम यहाँ से कवर कर ही रहे हैं सारी। चलिए, किकिंग अराउंड। किकिंग अराउंड का मीनिंग क्या होता है, देखिए। किक अराउंड एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है, आपको पता होना चाहिए। किक अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिस्कशन करना, मतलब, और या फिर इनफॉर्मली डिस्कस करना, कि लोग बात तो मतलब जानते तो हैं प्रॉब्लम है, पर ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है। जैसे डिले कह सकते हो, पोस्टपोन कह सकते हो, डिस्कस समथिंग इनफॉर्मली, मतलब ज़्यादा इंथ्यूजियाज्म नहीं है उनके अंदर। तो क्या है, किसके ऊपर है ये आज का एडिटोरियल? ऑन फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, ठीक है, फुटबॉल का फ्यूचर इंडिया में। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या कह रहे हैं। वो कैब के जो वर्ड्स हैं नोट करते चलिएगा, और मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लूँ, वहाँ भी वर्ड्स लिख देता हूँ जो आज पूछे गए थे। द इंडियन सुपर लीग इज क्रूशियल फॉर इंडियन फुटबॉल, बट सो फार इट हैज़ फेल्ड टू लिव अप टू इट्स प्रोमिस। ठीक है, समझ आ गया। कह रहे हैं इंडियन सुपर लीग इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए। जो इंडियन सुपर लीग होनी है, ISL कई बार आएगा, इसे याद रखना, ISL, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। बट अब तक, सो फार का मतलब अब तक, ये फेल रही है अपने प्रोमिस को कायम रखने में, ठीक है। लिव अप टू इट्स प्रोमिस मतलब वादा पूरा करने में। विद द 9th सीजन, अब इसका इंडियन सुपर लीग कमेंसिंग इन कोची एंड द बॉल सेट टू रोल एट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर फ्रॉम ट्यूसडे। कह रहे हैं किस चीज़ के साथ, ये जो 9th सीजन होने वाला ISL का, कोमेंस, कोमेंस का मतलब लिख सकते हो, कोमेंस का मतलब स्टार्ट होता है, बिगिन, ठीक है, इन कोचिंग में। और बॉल सेट टू रोल, बॉल सेट टू रोल का मतलब शुरुआत, बिगिन हो चुका है क्या, फीफा अंडर सेट टू रोल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है क्या, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड का। वो कहाँ होगा, ये भुवनेश्वर में होगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ISL कोची में होगा, केरला, ठीक है। ट्यूसडे से ये शुरू होने वाला है फीफा का, ठीक है। विद इस चीज़ों के स्टार्ट होने से, अब कोमा लगा कि क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों के स्टार्ट होने से फुटबॉल इन इंडिया कैन फाइनली पुट बिहाइंड ए। अब ये जो फुटबॉल है भारत में, वो क्या कर सकता है, देखो क्या लिख दिया, फुटबॉल इन इंडिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, कर दे लाइट साइज। चलिए, हाँ जी, अब देखो क्या कह दिया। तो इन सब चीज़ों के स्टार्ट होने से फुटबॉल इन इंडिया कैन फाइनली पुट बिहाइंड ए क्योटिक एंड अनप्लीजेंट पीरियड दैट वाज लिटर्ड विद बोर्ड रूम बैटल्स एंड लिटिगेशन इन द नेशंस हाईएस्ट कोर्ट। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों के स्टार्ट होने से अब जो हमारा फुटबॉल है ना भारत का, कैन फाइनली पुट, अब फाइनली पुट बिहाइंड ए, पीछे छोड़ सकता है क्या, एक क्योटिक, क्योटिक का मतलब होता है बड़ा ही डिसऑर्डर, लड़ाई झगड़ा, हो हल्ला, क्योटिक डिसऑर्डर। और अनप्लीजेंट, बड़ा ही बुरा पीरियड था जो, डेट वाज, और इस पीरियड के लिए डेट आया जो कि लिटर्ड विद, लिटर्ड विद का मतलब होता है, लिटर का मतलब नहीं पता, तो कूड़ा करकट, तो भरा होना बहुत सारी चीज़ों से। बोर्ड रूम, बोर्ड रूम बैटल्स मतलब बोर्ड की मीटिंग जो होती है, डायरेक्टर्स की आपस में ही लड़ रहे थे, तभी तो फुटबॉल फेडरेशन ने कैंसिल कर दिया था इनका, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो मेन फीफा है, उसने कैंसिल कर दिया था लाइसेंस, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। लड़ते रहते थे, कोई इनका वही नहीं होता था, प्रेसिडेंट नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता था, कोर्ट पे जाना पड़ता था, सुप्रीम कोर्ट अपने मेंबर भेजता था कमेटी बना के जजिस की, वो संभालते थे। तो फीफा को लगा कि ये बाहर के लोग क्यों संभाल रहे हैं, जजिस क्यों संभाल रहे हैं, इलेक्शन करवाओ, तो इनको कैंसिल भी कर दिया था। शुक्र है टाइम पे संभाल लिया गया, और फिर अब ये दोबारा से अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह दिया, लिटर्ड विद किससे भरा हुआ था, ये फाइनली पुट बिहाइंड ए क्योटिक एंड अनप्लीजेंट पीरियड, इससे भरा हुआ था, ठीक है। अब इसे पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। और जो कि किससे भरा हुआ था, लिटर्ड विद कूड़ा करकट, क्या था इसमें, बोर्ड रूम की बैटल्स होती थी, बोर्ड रूम मतलब जहाँ पे जो बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, और लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब याचिका डालना, कोर्ट में केस करना, नेशन के हाईएस्ट कोर्ट में लिटिगेशन चलती थी, मामले चलते थे। इस पीरियड को पीछे छोड़ सकता है। द टू कॉम्पिटिशन्स हैव रिसीव्ड फ्रेश लीजेस ऑफ लाइफ। ये जो दो कॉम्पिटिशन है, इनको क्या मिल गई है, फ्रेश लीजेस ऑफ लाइफ। लीज, वैसे लीज पे ज़मीन देना पैसे दे के होता है, लीज सुना होगा कभी, किसान देते हैं, ठीक है, लीज पे कोई भी, तो जैसे होटल लीज पे ले लिया किराए पे और हम चलाएंगे अब। पर ये फ्रेश लीजेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक नए फेज़ में उतरना, एक नई बिगनिंग, एक अच्छी स्टार्ट करना। तो कह रहे हैं दोनों कॉम्पिटिशन को एक अच्छी स्टार्ट मिल गई है, एक नई जिंदगी मिल गई है।
द ISL, एक तो ये इंडियन सुपर लीग, हैज़ रिटर्न टू द ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट। अब ये अपने वापस ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट पे हो गया। होम एंड अवे फॉर्मेट क्या होता है? जैसे IPL में सुना होगा आपने, जैसे कोई टीम है दिल्ली की, एक गेम कहाँ खेल लेगी? अपने दिल्ली में। एक गेम खेल लेगी दूसरे में। पर जब कोविड आ गया तब ये सारा एयर बबल में रख दिया, इन सबको एक ही जगह फिक्स कर दिया, कोई 3 ही ग्राउंड फिक्स ही है, वहीं सब होगा, बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो अब कह रहे हैं ISL अब अपने ट्रेडिशनल होम एंड अवे फॉर्मेट पे आ गया। एक अपने घर खेलेगी, जो भी लीग की टीम होगी, जैसे कोई बेंगलुरु की टीम है, बेंगलुरु फैन क्लब है, वो एक बेंगलोर में खेलेगी, एक बाहर खेलेगी। मुंबई फैन क्लब है तो ये कहेंगे एक मुंबई में खेलेगी, एक अपने बाहर खेलेगी। तो ये होम एंड अवे फॉर्मेट पे वापस आ गई है आफ्टर, किसके बाद? टू स्टिफलिंग, स्टिफ का मतलब नहीं होता दम घोटू, स्टिफ का मतलब होता है चोक, अपना गला सफोकेट कह सकते हो। 2 स्टिफलिंग सीजन के बाद, बायो बबल में काटने के बाद, देखो बायो बबल में कटे हैं 2 सीजन। बायो बबल क्या होता है? जैसे कुछ 3 ग्राउंड फिक्स कर दिए, सबको उसी के अंदर रहना, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। ठीक है, इनके बाद वाइल द वर्ल्ड कप इज बैक इन द कंट्रीज इम्ब्रेस, और उसी के साथ साथ क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड कप वापस आ गया कंट्री की गोद में। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? अपनाना। ठीक है, कोई चीज़ अपनाना एज अ वर्ब हो गया, एज अ नाउन क्या हो गया? गोद। ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब आप यूं कहोगे किसी उनकी वापस पकड़ में आ गया, उनकी गोद पे वापस आ गया। ठीक है, यूं कह सकते हैं आप। अगर मैं आपको इसके सिनोनिम लिख कर दूं तो आप नोट भी कर सकते हो एम्ब्रेस के सिनोनिम। ठीक है, हग कह सकते हो, क्लच कह सकते हो, होल्ड कह सकते हो, कडल भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उनके होल्ड में आ गया कंट्री आफ्टर सीमिंगली स्लिपिंग आउट ऑफ इट, जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था निकल जाएगा हाथ से। वंस इन 2020, 2020 में नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 था। और देन 2 मंथ्स अगो व्हेन फीफा सस्पेंडेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जब फीफा ने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। किसको? बताया था मैंने अभी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। एंड विद हेल्ड द होस्टिंग राइट, विद हेल्ड का मतलब होता है रिमूव कर देना किसी को उसकी पोजीशन से, और इनके होस्टिंग राइट छीन लिए थे। पहले करवा रखे हैं सारे की, फीफा ने सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर संभाल रहे थे। तो थर्ड पार्टी का हवाला देके इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो कह रहे अंडर द न्यू AIFF एडमिनिस्ट्रेशन, अब बिल्कुल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है। द एक्सपेक्टेशन इज फॉर दीज 2 चैंपियनशिप टू अशर इन ए प्रोडक्टिव एरा फॉर द स्पोर्ट इन इंडिया। तो ये क्या कह रहे हैं? अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेक्टेशन क्या है? ये 2 चैंपियनशिप अशर इन का मतलब बिगनिंग, समथिंग न्यू, एक प्रोडक्टिव युग को लेकर आएंगी स्पोर्ट में, इंडिया के स्पोर्ट में। ठीक है, अब ये 2 चैंपियनशिप शुरू करेंगे, एक प्रोडक्टिव युग। ठीक है, इन नई एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। द ISL, ये इंडियन सुपर लीग, इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स प्रिपरेशन अहेड ऑफ द 2023 AFC एशियन कप। तो ये कह रहे हैं ISL बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लेयर की प्रिपरेशन अहेड ऑफ, किससे पहले? अहेड ऑफ का मतलब बिफोर। 2023 में AFC क्या ये AFC एशियन फुटबॉल होगा, चैंपियनशिप होगी, ये कोई एशियन वालों की, ये कोई कप होना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी हो जाएगी इनकी। ठीक, ठीक है। ए गुड परफॉर्मेंस एट द प्रीमियर कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट कैन इन्हेंस द नेशन स्टैंडिंग, और अगर वहाँ इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई ना, एक प्रीमियर का मतलब इंपॉर्टेंट, कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, कॉन्टिनेंटल मतलब एशिया कॉन्टिनेंटल है, तो उसके टूर्नामेंट में अगर अच्छी दिखाई इंडिया ने परफॉर्मेंस, तो ये गुड परफॉर्मेंस के लिए वह भाई आगे तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट थे ना सारे। कैन इनहेंस, ये बढ़ा सकता है नेशन की स्टैंडिंग को। क्या बढ़ा सकता है? नेशन की स्टैंडिंग, मतलब अब ये वर्ल्ड कप में भी जा सकते हैं अगर वहाँ अच्छा किया तो, फीफा में भी जा सकते हैं। द वर्ल्ड कप में प्रोवाइड इम्पेटस टू, क्या करें, फर्दर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन फुटबॉल इन द कंट्री विच इज स्टिल इट इट्स नेशेंट स्टेजिस। कह रहे हैं जो वर्ल्ड कप हो रहा है वुमेन का हो रहा है, ये अंडर-17, ये एक इम्पेटस प्रोवाइड करते हैं। इम्पेटस का मतलब आपको पता होना चाहिए। इम्पेटस का मतलब यूँ समझो कि एक तरह से आवेग कह सकते हो, मोमेंटम कह सकते हो। ठीक है, ये एक मोमेंटम प्रोवाइड करवा सकता है, किसको? एक मोशन प्रोवाइड करा सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इसकी वुमेन फुटबॉल की कंट्री में, जो कि अभी स्टिल इन इट्स नेशन स्टेज। नेशन का मतलब जब बिगिनिंग में हो कोई, नेशन मतलब बिगिनिंग, बहुत परिपक्व ना हो। It was 8 years ago that the ISL was introduced with the aim of revolutionizing, क्या है ये? Revolutionizing the game, मतलब 8 साल पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। किस एम से? कि इंडियन सुपर लीग क्यों करवाई जाएगी? ताकि गेम में इंप्रूवमेंट लाई जाए। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ चेंज लाना, इंप्रूव करना। मंथ्स बिफोर डैट, इन दिसंबर 2013, और जब ये लाया गया था 8 साल पहले, मतलब 2014 में, और इससे 1 महीना पहले दिसंबर 2013 में इंडिया ने हैड वॉन द राइट टू होस्ट इट फर्स्ट
ग्लोबल कंपटीशन। इंडिया ने क्या किए थे, एक राइट्स को हासिल कर लिया था कि ये होस्ट करेगी फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन द 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, अंडर 17 वर्ल्ड कप क्या कहते हैं, इन्होंने उसी टाइम करे थे क्या? ठीक है, 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, तब ये कह रहे हैं 2014 में इन्होंने राइट भी हासिल कर लिए थे, 13 में जब इन्होंने बता रहे हैं कुछ। देखो क्या, दोबारा से देख लेते हैं। 8 साल पहले क्या हुआ, आईएसएल इंट्रोड्यूस किया गया, किस एम से कि गेम में चेंज आ जाएगा, इससे प्रैक्टिस होएगी तो बड़े गेमों में भी खेल पाएंगे। इससे 1 महीने पहले दिसंबर 2013 में इंडिया राइट जीत चुका था, ग्लोबल कंपटीशन करवाएगा अपने यहाँ पे। क्या था वो ग्लोबल कंपटीशन का नाम बता दिया, 2017 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, इससे ये पता लग गया अंडर 17 वर्ल्ड कप अब वुमेन वाला हो रहा है। बट सिंस देन, तब से, तब तो अच्छा पीरियड चल रहा था लग रहा है, बट सिंस देन प्रोग्रेस हैज़ बीन ओनली इंक्रीमेंटल। तब से प्रोग्रेस बिल्कुल इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल मतलब स्टेप बाय स्टेप है, ग्रेजुअली, ये लीप नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। द आईएसएल टॉप डाउन अप्रोच, अब ये आईएसएल जो सुपर लीग है ना, इसकी देखना अप्रोच गंदी है। टॉप डाउन अप्रोच है, एक तो होती है बॉटम टू अप, एक होती है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन का मतलब होता है जो ऊपर मैनेजमेंट वाले हैं वो ज़्यादा संभाल रहे हैं और नीचे के जो प्लेयर्स हैं वो कम हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब सारा डिसीजन ऊपर वाले कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले। टॉप डाउन अप्रोच इसे कहते हैं। लैक ऑफ ए पिरामिड ऑफ लीग्स, और इनमें एक पिरामिड ऑफ लीग की भी कमी है। पिरामिड ऑफ लीग ऐसा होता है ना, पिरामिड, पिरामिड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे सब बेस पे बराबर हैं, फिर क्या कहता है जिसने अच्छा किया वो यहाँ आ गया, जिसने और अच्छा किया यहाँ आ गया, आगे टॉप पे हो गया, जीतते जीतते जीतते, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो कह रहे हैं इसकी कमी है। हेल्ड द लैक ऑफ पिरामिड ऑफ लीग हेल्ड टुगेदर बाय, जो कि किस लिए जानी जाती है पिरामिड का, ये जो स्ट्रेटजी है इनकी बाहर में तो मानी जाती है, जो फीफा वगैरह ये यूरोप वगैरह में उनमें करते हैं ये सब, तो इसकी कमी आई असल में। जो कि क्या, किस लिए, मतलब इनका क्या प्रिंसिपल है, इस पिरामिड लीग का सिद्धांत क्या है कि प्रमोशन और रेलीगेशन पे बेस है। किसी ने अच्छा किया उसे प्रमोट कर दिया जाएगा, और किसी ने बेकार किया उसे रेलीगेट कर दिया जाएगा। रेलीगेट का मतलब होता है आपको लोअर रैंक में ले आया जाएगा, इन्फीरियर बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या एब्सेंस है, क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स एट द ग्रास रूट्स हैव रिजल्टेड इन इंडिया लैंग्वेजेस। और देखो क्या कह रहे हैं, और किस चीज़ की एब्सेंस है, हाँ, एंड द एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स, और क्वालिटी नहीं है। ठीक है, मतलब रिफॉर्म्स नहीं लाए जा रहे एट द ग्रास रूट्स, बेस लेवल पे। हैव रिजल्टेड इट, जिसने क्या रिजल्ट दे दिया, देख पढ़ो जिस जल्दी से, क्या रिजल्ट दिया है जिसने, इंडिया लैंग्वेज एट 106। मतलब ग्रास रूट लेवल का मतलब यूँ है, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, ये नहीं ऊपर वाले, ग्रास रूट जो मेन है उसमें कोई रिफॉर्म नहीं ला रहे, मतलब अच्छे प्लेयर आ जाएं, इससे कुछ नहीं हो पा रहा। तो इससे इंडिया का क्या हो रहा है रिकॉर्ड, लैंग्वेज इज एट 106। इससे लैंग्वेज का मतलब भी सीख लो, लैंग्वेज का मतलब वीकन, कमज़ोर पड़ जाना, कोई लोअर हो जाना। ठीक है, डिक्रीज हो जाना। 106 रैंक बनी हुई है इनकी पूरे वर्ल्ड में, और 19 बनी हुई है एशिया पैकिंग ऑर्डर। पैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हायरार्की। ठीक है, हायरार्की का मतलब पैकिंग ऑर्डर, मतलब 19वें नंबर पे एशिया पे है, एशिया की कंट्रीज़ में 19वें पे है। और देख लो भाई वर्ल्ड में 106 है, क्योंकि ग्रास रूट पे काम नहीं किया जा रहा, अच्छे प्लेयर्स नहीं लाए जा रहे। तो कह रहे हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अब तो कतर में होना है 22 में, अब कह रहे हैं 22 या 23 में। ठीक है, पर 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा विल बी 48 टीम अफेयर होगा, जिसमें 48 टीम खेलेंगी, एक्सपेंडेड फ्रॉम द करंट 32 से एक्सपेंड करके 48 कर दी जाएंगी, और जिसमें से 8 स्पोर्ट्स आर गारंटी फॉर एशिया। एशिया की टीम के लिए 8 स्थान खाली है उन 48 में से, बट इंडिया हैज़ टू एटलीस्ट बीन टॉप 10 एट द कॉन्टिनेंटल लेवल। पर इंडिया को उसके लिए टॉप 10 में तो आना पड़ेगा, तभी तो 8 में से आएगी, 8 जो एशिया की टीम उठानी है। ठीक है, टू हैव ए रियलिस्टिक चांस ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर उनको एक रियलिस्टिक का मतलब क्या है, बिल्कुल ही जो प्रैक्टिकल लगे क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द अंडर 17 वर्ल्ड कप डिड ट्रिगर ए चांस। जो ये अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है अभी वुमेन का भुवनेश्वर में, ये पक्का ट्रिगर कर सकता है चांस। ट्रिगर का मतलब कोई चीज़ एक्टिवेट कर देना, एक चांस मिल जाएगा। ए बंच ऑफ प्लेयर्स, बंच का मतलब गुच्छा, कुछ प्लेयर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग द, जिसमें कौन कौन शामिल है, सुरेश वेंगजम जैसे प्लेयर, अंकित यादव जैसे प्लेयर हैं जो ये, और कौन है ये, लेलेंग माविया अपुया जैसे प्लेयर। ये कैसे इन्होंने देखो क्या किया, फ्लरिश टुगेदर। फ्लरिश टुगेदर मतलब अचीव सक्सेस एट द AIF डेवलपमेंटल साइड इंडियन एरोस। देखो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ना एक ये स्कीम क्या है, देखो क्या है, डेवलपमेंटल साइड इंडियन एरो एक क्लब है,
पहले प्लेयर्स इसमें खेलते हैं, छोटा क्लब है ये, वहाँ से जो अच्छा खेलता है उसको बड़े बड़े लीग में खिलाया जाता है। तो ये कह रहे हैं ये वहीं से फ्लरिश हुए हैं, वहीं से इन्होंने सक्सेस पाई है। देन उसके बाद ये बिकम रेगुलर हो गए फॉर देयर आईएसएल क्लब्स एंड इवेंचुअली सिक्योर्ड बर्थ इन द इंडियन नेशनल टीम, और फिर इन्होंने इंडियन नेशनल टीम में भी सीट हासिल कर ली। ठीक है, तो ये बता रहे हैं क्या कहते हैं, कई प्लेयर्स खेलते थे छोटे मोटे इस डेवलपमेंटल साइड इंडियन एरो क्लब में खेलते थे, ये बनाया गया था एआईएफएफ का था ये क्लब, फिर इनको रेगुलर प्लेयर में बन गए आईएसएल के, और फिर इन्होंने यहाँ तक की सीट हासिल कर ली इंडियन नेशनल टीम में भी। तो ऐसा, पर सच ए क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द वुमेन। अब ये ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ, इस तरह का क्लियर कट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता वुमेन के लिए, उनके लिए लगता है इन्होंने कोई ऐसा क्लब नहीं बना रखा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो भुवनेश्वर में होना कैन हेल्प प्ले ले अ सिमिलर पाथवे इट वुड हैव डन इट्स जॉब। अगर कहते हैं अंडर 17 वर्ल्ड कप, ये जो वर्ल्ड कप होना है, कैन हेल्प ले अ सिमिलर पाथवे, क्या ये सेम मतलब इस तरह का पाथवे बना देता है, हेल्प करता है, कर सकता है, तो क्या होगा, इट वुड हैव डन इट्स जॉब। ठीक है, तो इसने अपना काम कर दिया होता। तो सिंपल ये है, सिंपल ये कह रहे हैं अंडर 17 का ये जो वुमेन वर्ल्ड कप होना है कैन हेल्प कर सकता है, ले आ सिमिलर पाथवे, सेम जो लड़कों के लिए इन्होंने सिस्टम बना रखा है, पहले इस क्लब में खेलो इस क्लब में खोलो, ये हेल्प कर सकता है इस तरह का पाथवे ले करने, ले मतलब फाउंडेशन बनाने में, तो इट वुड हैव डन इट्स जॉब, तो इससे उनका काम हो गया, हो जाएगा, सिंपल पॉसिबिलिटी के तौर पे बता रहे हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल, फुटबॉल के बारे में था, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, नोट कर सकते हो आप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी भेज दूंगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। अगर आपको नॉलेज होगी ग्रामर की तो आप भी रीड कर जाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट लगा होगा थोड़ा, आप पढ़ोगे और डिफिकल्ट लगता, फिर आइए इस पर। थैंक यू, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।